मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा डीजे की तेज आवाज को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे। सीएम के निर्देश के बाद भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 91 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि पुलिस ने डीजे संचालकों को समझाइश दी थी कि डीजे नियम, समय सीमा और तय डेसिबल में ही संचालित करें। नियमों के बावजूद डीजे संचालकों ने नियमों की अवहेलना की। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मल सप्रे ने विधायक के पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 10 अक्टूबर को विधानसभा को भेजे जवाब में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि उन्होंने दल बदला। इधर 5 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन तेज कर दिया है। यूपी बीजेपी की ओर से एक लिस्ट पार्टी हाईकमान को भेजी गई है। इस लिस्ट में हर सीट पर संभावित 3 उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। इन तीनों नामों में से किसी के नाम पर अब हाईकमान मोहर लगा सकता है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान तक यूपी बीजेपी की वो लिस्ट जिन पर दिल्ली में विचार विमर्श किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा अकेले ही चुनाव मैदान में है। बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं, हालांकि उनका ऐलान नहीं किया है। दीपावली के त्योहार पर अक्सर दूर दराज रहने वाले लोग अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे में तमाम बसों और रेलों में काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसे देखते हुए अब यूपी रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया। दिवाली के त्योहार को देखते हुए यूपी रोडवेज पर्व से 3 दिन पहले भीड़ वाले रूटों पर 150 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके साथ दिल्ली रूट के लिए अगल से बसों की व्यवस्था की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या आप महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। दरअसल इन दोनों राज्यों में पार्टी के चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में आपका संगठन अभी शुरुआती दौर में है। आम आदमी पार्टी की पीएससी इस पर फैसला लेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने जीआरपी के पहले चरण को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सीएम आतिशी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि जनवरी से 12 अक्टूबर यानी 200 दिनों तक दिल्ली की हवा गुड कैटेगरी में रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से खराब श्रेणी में है। लिहाजा सोमवार की शाम से जीआरपी का पहला चरण लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार खत्म करने वाली है और आज उनके लिए सौगात देने का इंतजाम कर रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। आज की कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी और सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि लोग इसके फैन हो गए थे। तभी से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे। पुष्पा 2 का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ये फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है। आईपीएल 2024 के समापन के बाद रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच पद छोड़ दिया था। अब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले हेमंग बदानी को दिल्ली का हेड कोच बनाने की अटकलें हैं। पीटीआई अनुसार भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल को भी दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।